हेलो दोस्तों, मुल्तानी इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं मुल्तानी इलेक्ट्रॉनिक्स। इससे पहले के वीडियो में मैंने इस नंबर जो आपको शो करता है, यहाँ पर भी लिखा है कि मॉड्यूल का नंबर है 295 करके एक मॉड्यूल आता है जो 5 वायर वाला मॉड्यूल होता है। और उसी को मैंने बताया था जैसे कि ये 295 का जो मॉड्यूल है वो ख़ास तौर पर हमारी सीआरटी टीवी की सर्किट के लिए, एसएमपीएस के लिए ख़ास तौर पर बनाया गया है। और ये बाज़ार में हमें बड़ी आसानी के साथ मिल जाता है। मगर क्या इसको सिर्फ एसएमपीएस में ही इंस्टॉल किया जा सकता है? क्या किसी और स्टेज में इंस्टॉल नहीं किया जा सकता है? तो मैंने अगले वीडियो में आपको एसएमपीएस की बजाय आपको एलईडी ड्राइवर बोर्ड के तौर पर, यानी कि बैकलाइट को जलाने के लिए, एलईडी बैकलाइट को जलाने के लिए, ग्लो करने के लिए इसके ड्राइवर सेक्शन की तौर पर इसका इस्तेमाल करके दिखाया था। यानी कि इस डायग्राम को मैंने एक्सप्लेन किया था। और उससे पहले के वीडियो में बहुत 1 महीने पहले मैंने इस नंबर के, यानी कि 293 करके 3 वायर वाला मैंने एक वीडियो बनाया था, जिसमें इस 3 वायर वाले मॉड्यूल को भी मैंने बैकलाइट ड्राइवर बोर्ड के तौर पर भी इस्तेमाल करके आपको डाल दिया है, दे दिया है। और आगे का वीडियो जो मैंने कुछ इस तरीके का डायग्राम उसका बनाया था। और ये डायग्राम जो है हमारा, ये 5 वायर वाला डायग्राम है। और इसी 5 वाले डायग्राम को एक्सप्लेन करने के बाद अब मैं वीडियो बनाऊंगा आज का, जो हमारा प्रैक्टिकल वीडियो होगा। क्योंकि इसी डायग्राम से को जैसे मैंने आपको वायरिंग बताया है उसी तरीके का वायरिंग करूंगा, एक एक वायर में उसी तरीके से जोड़ूंगा, यानी कि जोड़ा हुआ दिखाऊंगा। और आपको एलईडी स्ट्रिप जला के भी दिखाऊंगा, ऑन करके भी दिखाऊंगा, और साथों साथ इसी को मैं ऑन ऑफ करके भी दिखाऊंगा कि हमारा स्टैंड बाय पोजीशन में हमारी एलईडी स्ट्रिप ऑफ रहनी चाहिए और स्टैंड बाय रिलीज करने के बाद, ऑन करने के बाद ही हमारी ये एलईडी स्ट्रिप ऑन होनी चाहिए। फिर इसी डायग्राम को एक्सप्लेन करते वक्त मैंने ये भी बताया था कि ये वाला जो हमारा इनेबल डिसेबल पिन है, ऑन ऑफ पिन है, जो ग्रीन वाला है, यहाँ पर मैंने लिखा है ग्रीन इंडिकेटर। वो कहाँ पर दिया जाता है, उसका कनेक्शन कहाँ पर होता है, वो मैं प्रैक्टिकली आज में कहाँ पर लगाया जाता है वो भी दिखाऊंगा। और मैंने दूसरा ये भी कहा था कि ये हमारा स्विच पॉइंट कहो या ऑन ऑफ पॉइंट कहो या ड्रेन पॉइंट कहो, आप जिस भी नाम से जानते हो, ये हमारा रेड वायर है, उसको कहाँ पर दिया जाए और हर एक बोर्ड में हम इसे कैसे ढूंढें। तो उसका 2 फॉर्मूला है, वो भी मैं आज बताऊंगा। तो फिलहाल ये एसएमपीएस में यूज़ होने वाला ये मॉड्यूल जो 5 वायर का है, उसको हम बैकलाइट ड्राइवर बोर्ड के तौर पर कैसे इस्तेमाल करें, उसके बारे में हमारा ये आज का वीडियो है। तो अब हम चलते हैं प्रैक्टिकल की ओर। तो मैंने सेटअप लगा लिया है, आप देख सकते हैं
कि यही हमारा 29.5 करके जो आपको कुछ इस टाइप का मॉड्यूल था, इसको मैंने ऊपर वाला कवर निकाल दिया है और इसका वायरिंग मैंने कर दिया है। जैसे आपको मैंने अगले वीडियो में जैसे आपको डायग्राम में दिखाया था उसी प्रकार से वायरिंग कर दिया है। और साथों साथ ये भी बता देता हूँ कि ये वाला जो हमारा मॉड्यूल है इस SMPS के लिए है, क्योंकि इस बोर्ड का SMPS ख़राब है, उस वजह से ये हमें मॉड्यूल इंस्टॉल करना पड़ा है जो SMPS के लिए है। और दूसरी बात बता दूं कि ये वाला जो आपको कुछ दिख रहा है वो मैंने एक रेगुलेटर IC फिट की है, जो यहाँ पर हमारा बक कन्वर्टर होता है। वो बक कन्वर्टर 5 वोल्ट का बक कन्वर्टर है, वो हमारा ख़राब हो चुका था, इसीलिए मैंने इस रेगुलेटर IC से 5 वोल्ट बना के यहाँ पर दिए हैं। अगर ये दोनों आपके बोर्ड में रेडी है तो ये दोनों आपको डालने की ज़रूरत नहीं है। कहने का मतलब मेरा यह है कि इस मॉड्यूल से इन दोनों का कुछ लेना देना नहीं है। अब आ जाता है टॉपिक पर कि अगर हमें इस मॉड्यूल को इसमें इंस्टॉल करना है तो हमारे बोर्ड में जो ड्राइवर सेक्शन होता है, LED ड्राइवर सेक्शन, LED स्ट्रिप का ड्राइवर सेक्शन, उसमें हमें क्या क्या रिमूव करवाना पड़ता है। सबसे पहले हम वो देखेंगे और क्या क्या फेरबदल करना पड़ता है उसके बारे में आज मैं बताऊंगा। तो यहाँ पर आपको देखना है, पहले मैं इस वायर को कंप्लीट कर लेता हूँ कि मैं दूसरे बोर्ड में बताने की कोशिश करूँगा कि अगर हमें इस मॉड्यूल को इंस्टॉल करना है तो ये हमारा ऐसा ही बोर्ड है जो दूसरा है, उसमें इतना सा एरिया जो होता है वो हमारा LED बैकलाइट ड्राइवर सेक्शन है। तो उसी ड्राइवर सेक्शन में एक ड्राइव IC होती है जो आपको दिखती होगी। यही ड्राइव IC कहो या PWM IC कहो, आप जिस भी नाम से जानते हो, उसको सबसे पहले रिमूव कर देना है, बाहर कर देना है। और उसके बाद ये जो आउटपुट वाला फिल्टर है जो इस कनेक्टर से अटैच होता है, उसका कनेक्शन इस कनेक्टर के साथ होता है, ये आउटपुट वाला फिल्टर है, उसके वोल्टेज को बढ़ाना है। यानी कि आपको ये फिल्टर निकाल के आपको 100 माइक्रोफेराड 160 वोल्ट या 100 माइक्रोफेराड 250 वोल्ट का यहाँ डालना है, ताकि जो हमें ये मॉड्यूल इंस्टॉल करने से जो बूस्ट वोल्टेज बनता है वो ज़्यादा बनता है। उस वजह से ये फिल्टर हमारा ज़्यादा वोल्ट का होना चाहिए। वैसे तो ये हमारा आउटपुट ऑटो आउटपुट होता है, अपने आप जितना लोड आप देते हो, या तो मान लीजिए कि 40 वोल्ट का लोड दिया है इस पर या 100 वोल्ट का लोड दिया है, तो उसके अनुसार ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाता है। मगर कभी कभार ऐसा भी बनता है कि अगर हमारी LED स्ट्रिप खराब हो जाए और ये हमारा फिल्टर कम वोल्टेज का होगा तो ये तुरंत खराब हो जाएगा। उस वजह से आपको दो ही चीज़ करनी है, इस IC को रिमूव कर देना है, इस फिल्टर के वोल्टेज को बढ़ा देना है, बाकी कुछ आपको नहीं करना है। सबसे पहले मैं आपको यही दिखाने वाला हूं कि सबसे पहले हम LED को ग्लो करवाएंगे, LED को जलाएंगे इसी मॉड्यूल से जो मैंने वायरिंग किया है। तो सबसे पहले हमारा LED जो स्ट्रिप है वो ग्लो होता है कि नहीं, जलता है कि नहीं, वो देखेंगे।
और उसके बाद देखेंगे कि ये हमारा एलईडी स्टैंड बाय पोजीशन में बंद रहना चाहिए और स्टैंड बाय रिलीज करने से ऑन होना चाहिए। यानी कि मैं ये भी दिखाऊंगा कि ये हमारा ऑन ऑफ होता है कि नहीं। तो आप देख सकते हैं ये हमारा कीपैड है और आईआर सेंसर है। अब इसे मैं ऑन करवाऊंगा, तो मैं स्विच को ऑन करता हूं तो आप देख सकते हैं कि हमारा रेड कलर का इंडिकेटर यहां पर आ चुका है और यहां पर हमारा मॉड्यूल है, आप देख सकते हैं। तो रेड कलर का इंडिकेटर हमारा आ चुका है। जैसे ही मैं स्टैंड बाय ऑन करूंगा, स्टैंड बाय रिलीज करूंगा, यानी कि इसको पावर ऑन की दबाऊंगा, ये हमारी ब्लू कलर की जो स्विच है वो हमारी पावर ऑन की है। तो जैसे ही मैं दबाऊंगा, तो यहाँ पर मैं दबाने जा रहा हूँ, तो जैसे ही मैं दबाता हूँ तो आप देख सकते हैं हमारी एलईडी ग्लो हो चुकी है, हमारी एलईडी ऑन हो चुकी है और हमारा इंडिकेटर भी रेड में से ब्लू हो चुका है। तो मैंने स्टैंड बाय रिलीज करने से ये हमारा ऑन हो चुका। जैसे ही मैं इसको दबाऊंगा तो फिर से ऑफ हो जाना चाहिए। तो ये आपने देखा कि मैंने जैसे ही दबाया ये ऑफ हो चुका और हमारा रेड इंडिकेटर आ चुका। तो ये सक्सेसफुल तरीके से हमें 100% ये हमें रिजल्ट देता है, हमारे लिए ये अच्छी तरीके से ग्लो करवा देता है और हमें बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है। तो इस तरीके से इस मॉड्यूल को भी हम बैकलाइट ड्राइवर बोर्ड के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर से एक बार ऑन करते हैं, तो जैसे ही मैं दबाता हूं तो आप देख सकते हैं फिर से हमारी ऑन हो चुकी है और हमारी ब्लू इंडिकेटर चालू हो गया है। अब मैं ऑफ करता हूं तो फिर से ऑफ बटन दबाता हूं, तो ये दबाया मैंने तो ये ऑफ हो गई। तो आपने देखा कि हमारी एलईडी बैकलाइट ऑन भी हो जाती है, यानी कि रोशनी भी हमें बहुत अच्छी देता है और साथों साथ ये हमारे जो स्विच है, जो पावर ऑन की है, उससे दबाने से हमारा ऑन ऑफ भी कंप्लीट हो रहा है। तो अब मैं इसे बंद कर देता हूँ। तो अब हम देखते हैं कि हमारे इस मॉड्यूल को जो मैंने इंस्टॉल किया है उसका कौन सा वायर का कनेक्शन कहाँ पर दिया गया है, क्या ये कनेक्शन हमारे डायग्राम के मुताबिक है या नहीं, उसको हमें देखना है। तो यहाँ हम डायग्राम पे आ जाते हैं कि ये हमारा डायग्राम है जो आपको दिखता होगा। ये हमारा डायग्राम है और डायग्राम के मुताबिक यहाँ इस मॉड्यूल को रन करवाने के लिए सबसे पहले हमें पॉजिटिव और नेगेटिव वोल्टेज देना पड़ेगा, तब जाके ये रन करवाने के लिए तैयार होता है, ओके होता है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ये 20 वोल्ट की लाइन से ये पीला वाला वायर जो इस आईसी की पिन नंबर 7 पर दिया गया है, जिसको ये आपको समझना पड़ेगा कि ये वाला हमारा पीला जो मैंने एक निशानदेही की है और उस पीले के सामने मैंने लिखा है VCC, यानी कि ये पीला वाला वायर है वो हमारा VCC है जो पॉजिटिव होता है, और ये हमारा दूसरा वाला ब्लैक वायर है जो यहाँ पर निशानदेही है, ये हमारा ब्लैक वायर है, वो हमारा GND ग्राउंड है, यानी कि नेगेटिव वोल्टेज। तो सबसे पहले हम पॉजिटिव वोल्टेज का कनेक्शन देखेंगे कि ये हमारा पॉजिटिव वाला, ये हमारा ये पीला वाला वायर जो कहाँ पर लगा है वो मैंने 20 वोल्ट पर लगाया है या नहीं वो पहले हम देख लेते हैं। और सबसे पहले हम देखेंगे पीला वायर, तो इसे मैं हटा लेता हूँ और यहाँ पर आपको आ जाना पड़ेगा।
कि यहाँ आपको दिखता होगा कि ये हमारा पीला वायर है, ये आपको दिखता होगा ये पीला वायर है, और पीले वायर में मैंने आपको यहाँ पर ये लगाया है जो एक प्रकार से हमारा बूस्ट कन्वर्टर है, जिसका नंबर है CA6009। यानी कि मैंने क्या किया है, इसी को 12 वोल्ट इनपुट करवाया है इस जगह से। ये हमारा 12 वोल्ट ग्रीन है और ब्लू है, तो ये ग्रीन में 12 और ब्लू में ग्राउंड दे दिया है। 12 वोल्ट इन करवा के मैंने यहाँ इससे ट्यून करके 20 वोल्ट में कन्वर्ट किया है। यानी कि इस मॉड्यूल के द्वारा हमने 12 में से 20 या 17 वोल्टेज को यहाँ पर मैंने बना लिया। अब इसी 20 या 17 वोल्टेज आप कुछ भी कह लो, आपको डायग्राम में मैं बताता हूँ, वहाँ मैंने पीला दिया है। यानी कि पीले वायर में मैंने 17 या 20 वोल्ट तक यहाँ पर दिया है। अब हमें डायग्राम में समझना है उसी बात को कि ये जो आईसी हमारी इसके अंदर होती है, जो यहाँ पर लगती है, आपको दिखती होगी, ये आईसी हमारी जिसका नंबर है UC3842। तो इस आईसी को अगर डेटा शीट में देखा जाए कि इस आईसी को ऑन होने के लिए मिनिमम 16 वोल्ट या उससे ऊपर वाले वोल्टेज चाहिए। इसीलिए 12 वोल्ट से मैंने ये सप्लाई नहीं दिया है, क्योंकि इस आईसी को ऑन होने के लिए 16 से ऊपर वोल्टेज चाहिए। कम, अगर 16 से कम हो जाएगा इसका वीसीसी सप्लाई, तो ये आईसी स्टैंड बाय में चली जाएगी। तो उस वजह से यहाँ मैंने 17-18 वोल्ट बना के इस बूस्ट कन्वर्टर को इसीलिए रखा है। और किसी किसी बोर्ड में आपको अगर दूसरा वाइंडिंग ऐसा मिल जाता है जो 25 इंच या 42 इंच का एलईडी टीवी आता है, उसमें अलग से एक वाइंडिंग दिया रहता है वोल्टेज आउटपुट का एसएमपीएस में, जिसमें 18 वोल्ट है, किसी किसी में होता है, किसी किसी में 25 वोल्ट होता है, किसी किसी में 30 वोल्ट होता है और किसी किसी में 40 वोल्ट होता है। तो हमें यहाँ से वीसीसी ले लेना है। इसीलिए ये वीसीसी मैंने यहाँ इस बोर्ड की बात कर ले तो ये बोर्ड सिर्फ और सिर्फ एक वाइंडिंग आउटपुट में होता है जो 12 वोल्ट बना के देता है। दूसरा कुछ भी हमें बना के ये बोर्ड नहीं देता है। इसीलिए इस मॉड्यूल को इंस्टॉल करना पड़ता है, वह नहीं तो आपको बोर्ड से ही ले लेना है। अगर हमारा 2 वाइंडिंग वाला एसएमपीएस हो तो आपको दूसरा वाइंडिंग जो बैकलाइट के लिए होता है उसमें से ही ले लेना है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो हमारे डायग्राम के मुताबिक मैंने यहाँ पर 20 वोल्ट दे दिए हैं, तो ये कनेक्शन हमारा ओके है, रेडी है। अब ब्लैक वायर की बात कर ले। ब्लैक वायर हमारा यहाँ से यहाँ आता है और यहाँ से हमारा ग्राउंड हो जाता है। तो हमें काला वायर देखना है। तो काला वायर देखते हैं कि किस तरीके से कहाँ पर कनेक्ट किया है मैंने। तो ये ब्लैक वायर है। उसी ब्लैक वायर को जैसे यहाँ पर आपको दिखता होगा कि ये हमारा बॉडी है, उसके साथ मैंने कनेक्ट कर दिया है। ये हमारा ग्राउंड होता है, हमारा नेगेटिव होता है। तो यहाँ पर मैंने कनेक्ट कर दिया, तो उस हिसाब से भी ये हमारा ब्लैक वाला वायर जो है वो डायग्राम के हिसाब से सही है, ओके है। अब आ जाते हैं फिर डायग्राम में कि हमारा रेड और ब्लैक जो नेगेटिव और पॉजिटिव सप्लाई मैंने यहाँ पर दे दिया। अब ये हमारा जो मॉड्यूल है वो रन करने के लिए तैयार है, मगर अभी भी हमें इस रेड वायर में, यानी कि रेड हमारा ड्रेन पॉइंट है, तो वहाँ से अब भी हमारा सिग्नल नहीं निकलेगा ऑन ऑफ वाला, स्विचिंग वाला, जब तक कि यहाँ पर जो ग्रीन वायर है वहाँ से हमें मैसेज नहीं मिलता ऑन और ऑफ का। ऑन ऑफ का मतलब क्या होता है, यहाँ से मैसेज मिलता है, यहाँ से इस मॉड्यूल को मैसेज मिलता है
कि स्टैंड बाय पोजीशन में आपको ऑफ रहना है और स्टैंड बाय रिलीज के बाद आपको ऑन होना है। यानी कि जब हमारा ग्रीन इंडिकेटर होगा तब जाके ये हमारा ऑन होता है, और ग्रीन इंडिकेटर कब होता है? जब हमारा स्टैंड बाय रिलीज होता है, ऑन होता है। तो यहाँ से जब इसको इंडिकेशन मिलेगा कि ऑन होना है या ऑफ होना है, तो यहाँ से सीधा डायरेक्ट वायर हमारा ग्रीन कलर का आता है और ग्रीन इंडिकेटर पर दिया जाता है। तो हम देख लेते हैं हमारा ग्रीन वायर हमने कहाँ पर लगाया है। तो यहाँ पर आपको देखना है कि ये हमारा ग्रीन वायर है। आप देख सकते हैं ये हमारा ग्रीन वायर है, और यही ग्रीन वायर इससे मैंने ऑरेंज वायर के साथ कनेक्ट किया है। और पीछे की साइड देखेंगे हम कि उसी ऑरेंज वायर को मैंने कहाँ पर दिया है। तो यहाँ पर आपको देखना होगा कि ये हमारा, और बड़ा करके दिखाता हूँ कि ये हमारा पहला वाला 5 वोल्ट है, दूसरा वाला हमारा रेड है, और तीसरा वाला हमारा यहाँ पर लिखा है ग्रीन, जो यहाँ पर हमें कनेक्ट करना है। ये वायर हमारे ग्रीन इंडिकेटर में इस सॉकेट को थ्रू जाता है। इस सॉकेट के थ्रू यहाँ जो हमारा ग्रीन इंडिकेटर आता है, जब हमारा ग्रीन इंडिकेटर यहाँ पर होता है, उसी में ये वायर जाता है और वही कनेक्ट करना होता है हमें। तो डायग्राम के हिसाब से ये भी हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम आ जाते हैं हमारे आखिरी वायर पे। तो यहाँ पर आ जाइए कि ये हमारा रेड वायर है, यानी कि यहाँ से ग्रीन इंडिकेटर इसको मिल गया और ये हमें आउटपुट देने लगा, ये हमारा वर्क करने लगा। तो हमें यहाँ से ऑन ऑफ वाला सिग्नल मिलेगा, स्विचिंग वाला सिग्नल मिलेगा, जिससे यहाँ पर ऑन ऑफ होगा। तो इस इंडक्टर की बात कर ले तो किसी भी एलईडी टीवी में जो बैकलाइट ड्राइवर सेक्शन होता है, इसमें अमूमन ज़्यादातर बोर्ड में देखा गया है कि एक इंडक्टर लगा हुआ होता है, और इंडक्टर की एक साइड सप्लाई दिया जाता है और दूसरी साइड स्विचिंग किया जाता है। जिसे होता क्या है कि यहाँ इस इंडक्टर में वोल्टेज स्टोर होता है और वोल्टेज बूस्ट होता है, और यहाँ पर वोल्टेज बूस्ट होता है और उसमें भी ऐसी साइकिल जनरेट हो जाती है, उसको फिर से डीसी बनाना पड़ता है इस डायोड के थ्रू, और यहाँ पर हमें डीसी वोल्टेज मिलता है, मगर इसमें भी कुछ कुछ पल्सें रह जाती है, यानी कि वो पल्सेटिंग डीसी होता है। इसको स्मूथ डीसी बनाने के लिए इस फिल्टर को ग्राउंड किया जाता है और हमें स्मूथ डीसी मिल जाता है, और इसी एलईडी की स्ट्रिप के सॉकेट के साथ कनेक्ट कर दिया जाता है, जिससे हमारी एलईडी स्ट्रिप ग्लो होती है, जल जाती है। तो इस पॉइंट को ढूंढना है तो कैसे ढूंढे? अगर इस पॉइंट को हमें ढूंढना है किसी भी बोर्ड में, तो या तो हमें इस इंडक्टर को ढूंढना पड़ेगा, जिसका एक सिरा 12 वोल्ट की तरफ या 24 वोल्ट की तरफ, आप जो भी समझो, अलग अलग डिजाइन में अलग अलग हो सकता है, मगर एक तरफ सप्लाई दिया है और दूसरा सिरा जो है किसी एक डायोड के एनोड के साथ जुड़ा होगा, वही हमारा ड्रेन पॉइंट कनेक्ट होगा। ये फॉर्मूला एक हो गया। दूसरा फॉर्मूला यह है कि हमारा एलईडी टीवी में कनेक्टर है, जो एलईडी स्ट्रिप का कनेक्टर होता है, उसके आजू बाजू में आउटपुट का फिल्टर मिलेगा, जो हमें बूस्ट वोल्टेज का आउटपुट देता है। उसी फिल्टर के पॉजिटिव पॉइंट के साथ जिस डायोड का कैथोड जुड़ा होगा, उसी डायोड के एनोड के साथ आपको इसी ड्रेन को कनेक्ट करना है। ये रेड हमारा ड्रेन पॉइंट है। तो बोर्ड में देखते हैं कि क्या मैंने यहाँ पर कनेक्ट किया है।
तो मैं यहाँ पर आपको दिखाने की कोशिश करूँगा कि दूसरे बोर्ड में समझाने की कोशिश करूँगा कि ये हमारा एक एलईडी ड्राइवर सेक्शन है और उसमें ये इंडक्टर है। जैसे कि आपने यहाँ पर आप इंडक्टर देख रहे हो, ये हमारा इंडक्टर है और इंडक्टर का एक सिरा जो होता है वो 12 वोल्ट के साथ कनेक्ट है और दूसरा सिरा जो है वो हमारे इस डायोड के एनोड के साथ कनेक्टेड है। तो यहाँ पर कनेक्ट है मीटर से, बीप मीटर से आप देखेंगे तो ये दोनों की कंटिन्यूटी आपको मिलेगी। तो यहाँ पर हमें ड्रेन पॉइंट देना है। ये फॉर्मूला हमारा एक हुआ। दूसरा फॉर्मूला ढूंढने के लिए, जैसे कि मैंने कहा कि ये कनेक्टर ढूंढना है, तो ये कनेक्टर ये है और उसके आजू बाजू में जो फिल्टर की बात कही मैंने, ये फिल्टर ये है जो हमें बूस्ट वोल्टेज का आउटपुट यहाँ पर मिलता है और यही फिल्टर का पॉजिटिव सिरा इस डायोड के कैथोड के साथ जुड़ा हुआ है और उसी डायोड का एनोड यहाँ पर आता है। तो हमें एनोड के साथ जोड़ना है, जो मैंने आपको पहले समझाया। तो दोनों का एक ही जगह आना का जवाब यानी आंसर आता है, तो यहाँ पर हमें ड्रेन देना होता है। तो हम रेड वायर को देख लेते हैं कि हमारा यहाँ पर ड्रेन वायर यानी कि रेड वायर हमारा वहीं पर कनेक्ट है या नहीं। तो ये हमारा रेड वायर है। रेड वायर की आप बात कर ले तो यहाँ पर आपको दिखता होगा कि मैंने एनोड के साथ कनेक्ट कर दिया है। तो उस हिसाब से जो डायग्राम में मैंने सभी वायर को जैसे आपको दर्शाया है, जैसे आपको ड्रॉ करके दिया है, उसी प्रकार से मैंने सारा वायरिंग आपको लाइव दिखा दिया और कहाँ कहाँ पर कनेक्ट होता है, वो कैसे ढूंढा जाए, ये सारी बातें मैंने आपको बता दी। तो आई होप कि ये वीडियो आपकी कुछ समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपकी कुछ समझ में आया है तो मेरी चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और खुश रहिए। शब्बा खैर।